नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित। कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी बने ईरान के 8वें राष्ट्रपति। परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के हैं पक्षधर। रईसी वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। रईसी के अलावा चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने उन्हें जीत की बधाई दी। इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमैनी का समर्थन है प्राप्त। जम्मू कश्मीर पर फिर सियासी मंथन शुरू। पीएम मोदी ने बुलाई जून के आखिर में सर्वदलीय बैठक। अमित शाह ने डोभाल समेत आला अफसरों के साथ की मीटिंग। जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंधी विषयों पर हो सकती है चर्चा। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है चर्चा की उम्मीद। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह के कोरोना से हुआ निधन। 5 दिन पहले ही हुआ था पत्नी का निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। कहा, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, मिल्खा सिंह ने खिलाड़ियों की पीढ़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए किया था प्रेरित। देश में कोरोना के मामले लगातार हो रहे कम। 24 घंटे में 60,739 संक्रमितों की पहचान। तो वहीं 97,779 मरीज इलाज के बाद हुए रिकवर। जबकि 1,645 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। इस तरह एक्टिव केसेस में 38,709 की आई कमी। तो वहीं 14 राज्यों में 1,000 से कम संक्रमितों की पहचान। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं। एक्सपर्ट्स ने की थर्ड वेव की चेतावनी। कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक दे सकती है दस्तक। अगले 1 साल तक बना रहेगा थर्ड वेव का खतरा। 70% से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने कहा, तीसरी लहर को बेहतर ढंग से काबू किया जाएगा। मौजूदा लहर कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हुई। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दी वार्निंग। कहा, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट रफ्तार पकड़ चुका है और अब ये तेजी से फैल रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी की हेल्थ एजेंसी ने भी एक बयान में माना कि इस देश में वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए और अब इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। मामलों में से करीब 6% मरीजों में ये वेरिएंट पाया गया। फेक वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। केंद्र सरकार से अविलंब अध्यादेश लाने की मांग। कहा, मुंबई में फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की खबरें चिंताजनक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। इनके पास से हेरोइन के 11 पैकेट, 4 पिस्टल, कई मैगजीन, 20 कारतूस और 1 लाख रुपए का चेक बरामद। सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग स्कीम से संतुष्ट नहीं छात्र। 1100 से अधिक छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 17 जून को मार्किंग स्कीम पर कोर्ट ने लगाई मुहर। याचिका में इम्तिहान देने वाले, पत्राचार से 12वीं करने वाले, ड्रॉप आउट प्राइवेट छात्रों के लिए नीति बनाने की मांग। इन वर्गों के तहत छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दों पर याचिका में उठाए गए सवाल। भाजपा नेता जितिन प्रसाद का लखनऊ दौरा। जितिन के कई समर्थक बीजेपी में शामिल। ब्राह्मण चेतना मंच के कई पदाधिकारी भी हुए शामिल। वाराणसी में फेक न्यूज को लेकर बोले भाजपा सांसद मनोज तिवारी। कहा, उत्तर प्रदेश में अचानक फेक न्यूज को फैलाने में विपक्षी पार्टियों का हाथ। हिंसा फैलाने के लिए विपक्षी पार्टियां झूठी खबरों को फैला रही है। ऐसे लोगों को भगवान दे सद्बुद्धि। यूपी के बरेली गंगाशील अस्पताल में भर्ती शख्स ने अपने 10 साल के बेटे के साथ अस्पताल की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। दोनों पिता पुत्र की मौके पर ही हुई मौत। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। यूपी के पीलीभीत में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। बिना अनुमति के चल रहा है डांस कार्यक्रम। कोविड-19 के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। उत्तराखंड के लालकुआ में तेज बहाव की वजह से नदी के टीले पर फंसे 2 युवक। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को किया रेस्क्यू। एसपी सिटी जगदीश चंद्र की मौजूदगी में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गंगा दशहरा पर्व पर कोरोना का ग्रहण। श्रद्धालु नहीं लगा पाएंगे आस्था की डुबकी। हरिद्वार बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा और सख्ती। बिहार के दुमका में बड़ी कार्रवाई। करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध विदेशी शराब बरामद। मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। राहुल गांधी का जन्मदिन पर कई सामाजिक कार्यक्रम। महामारी के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया जन्मदिन। कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए किए गए सेवा कार्य। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, भगवान खुशियों से भरे और लंबे स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने प्रयासों में सफल हों। राहुल गांधी के जन्मदिन पर एनएसयूआई की ओर से सेवा कार्य रन फॉर लंग्स मैराथन का आयोजन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिखाई हरी झंडी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी लगाई दौड़। राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन अवकाश के तहत जाएंगे माउंट आबू। परिवार के सभी सदस्य और अधिकारी जाएंगे उनके साथ। पिछले साल कोविड के चलते नहीं जा सके थे राज्यपाल। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गोधा का निधन। 24 अप्रैल से दुर्लभजी अस्पताल में चल रहा था उपचार। समाचार जगत के प्रकाशक व संपादक थे गोधा। प्रदेश में 7 दिन पहले पहुंच चुका है मानसून। मेवाड़ के 5 में से 2 जिलों में दी दस्तक। 1 सप्ताह में जयपुर भी पहुंचेगा मानसून।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, यात्री से जब्त किया 350.46 ग्राम सोना, सोने की कीमत 17,22,511 रुपए। सोना जब्त कर कस्टम अधिकारी यात्री से कर रहे पूछताछ। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसजनों ने शाहपुरा में किया फल वितरण, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम, कांग्रेस जन रहे उपस्थित। राहुल गांधी के जन्मदिन पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन, शिवगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मरीजों को किए फल वितरित, तो वहीं बच्चों को फल व बिस्किट का किया वितरण। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेसजनों ने फतेहपुर के राजकीय अस्पताल में किया फल वितरण, ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा शुरू की गई अभिनव योजना का दिखने लगा असर, जिले के 4 लाख से अधिक बच्चों का सर्वे कर कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की हुई पहचान, जन सहयोग से किए जा रहे हैं किट वितरण। बीकानेर के खाजूवाला को मिलेगा अतिरिक्त पानी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में मिला आश्वासन, आईजीएनपी में छोड़ा जा सकता है 2700 क्यूसेक पानी। झुंझुनू में भाजपा ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा, विजेंद्र ओला का नाम लेकर साधा निशाना, तीसरी लहर की तैयारियों के लिए भी झुंझुनू प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति। झुंझुनू में चुड़ावा आबकारी पुलिस की कार्रवाई, दुकानदार ने चुड़ावा थाने में दी शिकायत, झांझोद बस स्टैंड पर अवैध शराब जब्त करने का लगाया था आरोप। झुंझुनू के चुड़ावा में गायत्री शक्तिपीठ की नई कार्यकारिणी गठित, संदीप हिमारका को बनाया गया युवा प्रकोष्ठ का प्रभारी, कार्यक्रमों का अधिक प्रचार प्रसार करने का दिया गया जोर। सोलाना में बेटी भवानी का रक्षा मंत्रालय की ओर से सम्मान, भवानी को राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र और 15,000 का नगद पुरस्कार से किया सम्मानित, कांग्रेस नेता मोहर सिंह सोलाना की भतीजी है भवानी। पौधरोपण अभियान से जुड़ी झुंझुनू पुलिस, अब तक 11,000 से अधिक पौधे लगाने के लिए चलेगा अभियान, एसपी मनीष त्रिपाठी ने दी जानकारी। झुंझुनू में पचेरी कलागुटी रोड पर ब्रेकर का विरोध, निचले इलाकों में पानी जाने की संभावना, पानी से मकानों पर मंडराया संकट। झुंझुनू के मलसीसर में एसडीएम से ग्रामीणों की मुलाकात, मंदिर में बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को रखने का आरोप, एसडीएम से की पुजारी ने शिकायत। झुंझुनू के सुल्ताना में प्रसूता की सुध नहीं लेने पर ग्रामीणों का हंगामा, एएनएम पर लगाया लापरवाही का आरोप, मौके पर पहुंचे बीसीएमओ ने किया एएनएम को एपीओ। डूंगरपुर में एचपी गैस एजेंसी में ऑफिस में मारपीट के मामले में पीड़ित मैनेजर ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, पीड़ित ने एएसपी को परिवार सौंपकर न्याय की मांग। डूंगरपुर के भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने पटवारियों की हड़ताल को लेकर कलेक्टर को कराया अवगत, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सकारात्मक वार्ता कर हड़ताल समाप्त करवाने की मांग। बूंदी के हिंदौली ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, पंचायत समिति के बाहर उत्पात मचाने वाले युवकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग, 2 दिन पहले शहीद स्मारक पर हुई थी घटना। जालौर के चितलवाना टांपी ग्राम पंचायत में गोचर भूमि पर किया गया अतिक्रमण, सरपंच ग्राम विकास अधिकारी ने किया मौके का मुआयना। सीकर के नीमका थाना में चिंकारा कैंटीन के बाहर हंगामा, पुलिस जवानों और पूर्व सैनिक के बीच हुई हाथापाई, एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। झालावाड़ के सरोला कस्बे में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, सामाजिक कार्यकर्ता व ग्राम विकास संघर्ष समिति ने किया चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों व सफाई कर्मियों का सम्मान। भीलवाड़ा के सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में महेश नवमी पर शिव भक्तों ने की भगवान शिव की पूजा, तो वहीं भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक व रुद्राभिषेक किया, देश में फैल रही महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।